राम राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। जब श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद वह हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए क्षीर सागर में चले गए, जहाँ श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तब लक्ष्मीकांत विष्णु प्रसन्नता पूर्वक नारद जी से मिले और उन्होंने हंसकर कहा, हे मुनिवर, आपने बहुत दिनों बाद पधारने की कृपा की। यद्यपि शंकर जी ने इस बात को पहले ही कहने से मना कर दिया था, पर देवर्षि नारद ने कामदेव का सारा चरित्र विष्णु जी के सामने कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तब श्री हरि ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनिवर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद और मान मिट जाते हैं। हे मुनीश्वर, सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। तब नारद जी ने घमंड से कहा, यह सब आपकी कृपा है। श्री विष्णु ने तब देखा कि नारद जी के हृदय में गर्भ रूपी वृक्ष का अंकुरण हो गया है। तब विष्णु जी ने विचार किया कि इसे तुरंत ही उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रण अपने सेवक का भला करने का है। उसके बाद अभिमान सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले गए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण किया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के बैकुंठ से भी सुंदर थी। उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए बहुत से सुंदर स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी नगरी में शील निधि नाम का राजा निवास करता था, जिसके पास अगणित घोड़े, हाथी और सेना थी। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, उसकी एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। वह कन्या श्री हरि भगवान के माया के गुणों की खान थी। उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। तब नारद जी उस सुंदर नगर में राजा के घर गए। राजा ने पूजा करके मुनि को बैठाया। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण बताइए। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ उसको प्रकट नहीं कर सके। वे मन ही मन विचार करने लगे कि जिसको यह कन्या वरेगी वह अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसकी यह पत्नी बनेगी। इस प्रकार नारद जी ने कुछ भी बात बनाकर राजा को कह दिया कि यह कन्या सुलक्षणी है, अच्छी है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। नारद जी ने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे कि यह कन्या मुझे ही वर ले। किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी, ऐसा सोचते हुए नारद जी जा रहे थे, क्योंकि इसके लिए तो मेरा शरीर अत्यंत सुंदर और शोभायमान होना चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जाए और मेरे गले में ही जयमाल डाल दे। उन्होंने सोचा कि इस समय तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु ही मेरे सहायक हो सकते हैं। उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। नारद जी मन में हर्षित हो गए, यह सोचकर कि अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, और अत्यंत दुखित मन से सारी कथा भगवान को सुना दी और कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अपना रूप दे देंगे तो मेरा विवाह उस राजकन्या से निश्चित है।
तब श्री विष्णु जी ने कहा, हे मुनिवर, जिस प्रकार आपका परम कल्याण होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। उस समय श्री नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि भगवान श्री हरि की बात समझ न सके और फिर तुरंत वहां से स्वयंवर में चले गए। स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी अत्यंत प्रसन्न थे, यह सोचकर कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरों को यह कन्या भूल कर भी नहीं वरेगी। इधर मुनिवर नारद जी को श्री विष्णु ने ऐसा कुरूप कर दिया था जिसका बखान नहीं किया जा सकता। वहां पर भगवान शिव के 2 गण मौजूद थे। ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए वे वहीं बैठ गए। वे नारद जी को सुना सुनाकर हंस हंसकर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है, इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य ही तुम्हें वरेगी। नारद जी गणों की अटपटी बातें तो सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ नहीं आई। उस रूप को जब कन्या ने देखा तो वह क्रोधित हो गई, क्योंकि उनका मुख बंदर के समान था। वह अपने कर कमलों में जयमाल लिए सब राजा महाराजों को देखती फिरती थी। जिस दिशा में श्री नारद जी बैठे हुए थे उस दिशा में तो उन्होंने देखा भी नहीं। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण करके आए तो राजकुमारी ने हर्षित मन से उन्हें जयमाल पहना दी। फिर विष्णु जी दुल्हन को लेकर बैकुंठ चले गए। नारद जी अत्यंत व्याकुल हो गए। तब महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा कि जरा अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखिए। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग गए। नारद जी ने जब अपना मुख पानी में देखा, उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने दोनों गणों को भारी श्राप दे दिया कि तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इसलिए अब तुम दोनों राक्षस बन जाओगे। फिर से जल में देखा तो अपना पहले जैसा रूप दिखा उन्हें, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। मन में महाक्रोधित हो बड़े वेग से विष्णु जी के पास चले। अब तो मैं इन्हें शाप दूंगा या मरूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। तभी उन्हें श्री विष्णु जी मार्ग में ही मिल गए। तब विष्णु जी ने पूछा कि हे मुनिवर, आप इतने व्याकुल हुए कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मंथन के समय राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को विष पिला दिया और आपने परम सुंदरी लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अतः तुम सदा ही कुटिल और कपट व्यवहारी रहे हो, सबको धोखा देते हो। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा नहीं है, परंतु तुम अब अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह मुझे दिया है, मेरा शाप है कि वैसे ही रूप वाले तुम्हारी सहायता करेंगे, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपमान किया है। तब प्रभु श्राप को सिरोधार्य कर मन में रख लिया। उसके पश्चात भगवान ने अपनी माया को वापस ले लिया। सारी नगरी जो है गायब हो गई। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा? तब भगवान ने कहा कि जाकर शिव जी का जप करो, क्योंकि उनके अलावा मुझे कोई और प्रिय नहीं है। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा और डरते डरते उनके पास गए और उनके चरणों में गिरकर कहा कि हम ब्राह्मण नहीं है, हम तो महादेव जी के गण हैं। हमने जो अपराध किया है उसका फल पा लिया है। अब आप हम पर प्रसन्न हो, शापानुग्रह कीजिए, मतलब शाप हटाने का कोई उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, तुम दोनों बहुत महान तेजस्वी राक्षस बनोगे। जब तुम पूरा संसार जीत लोगे तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। जब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। हे पार्वती, शिव जी कहते हैं, अब एक नई कथा सुनो। मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि उत्पन्न हुई, इन दंपतियों में धर्म का आचरण इतना अच्छा था कि आज भी वेद उनकी गाथा गाते हैं। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके बड़े पुत्र ध्रुव श्री भगवान के भक्त हुए। उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते हैं। मनु की देवहूति नाम की कन्या थी, जो करदम मुनि की पत्नी हुई, जिनके गर्भ से कृपालु आदिदेव दीन दयालु स्वामी कपिल मुनि ने जन्म लिया। मनु ने अधिक समय तक राज्य करते हुए भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब उनको वृद्धावस्था आई और संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो दुखी होकर विचार करने लगे, मेरा यह जन्म तो प्रभु की भक्ति के बिना ही व्यर्थ चला गया।
तब वे पुत्र को राज्य सौंप रानी के साथ जंगल चले गए। तीर्थों में श्रेष्ठ एक तीर्थ है नैमिषारण्य, वहां मनु ने जाने का विचार किया। मार्ग में उन्हें अनेक प्रकार के संत और सिद्ध पुरुष मिले। मंत्रों में जो श्रेष्ठ 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको प्रेम सहित नित्य जपने लगे, जिससे उन दंपतियों का मन वासुदेव के चरणों में लग गया। उस समय वे केवल शाक और कंद फलों को ही खाते थे। फिर जब धीरे धीरे तप आरंभ किया, तब उन्होंने जल का आहार आरंभ किया तथा कंद मूल फल इत्यादि खाना छोड़ दिया। उनके हृदय में सर्वदा यही अभिलाषा थी कि भगवान को साक्षात अपने नेत्रों से देखे। जब इस प्रकार महाराज मनु को केवल जल के आधार पर 6000 वर्ष बीत गए, तत्पश्चात वे फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। उसके बाद 10,000 वर्ष तक उन्होंने जल वायु भी त्याग दिया और एक पांव पर खड़े रहकर घोर तप करने लगे। यद्यपि उनका शरीर सूखकर अस्थि मात्र हो गया था, तब सर्वज्ञ प्रभु ने अपनी अमृत वाणी सुनाई और कहा कि हे मनु, तुम्हारा तप सफल हुआ, वर मांगो। तब इस प्रकार मनु जी यह सुहावनी वाणी सुनकर हर्षित हो गए। उनका शरीर पुनः हृष्ट पुष्ट हो गया। उसके बाद महाराज मनु ने कहा कि मुझे यही वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप श्री महादेव जी के हृदय में निवास करता है और जिसको जानने के लिए मुनिगण यत्न करते हैं, उसी रूप को मैं नेत्र भरकर देखूं। तब दंपतियों के ऐसे मीठे और प्रेम रस से पूर्ण वचन प्रभु को बहुत प्यारे लगे। इस प्रकार कृपा निधान प्रभु प्रकट हो गए। उन नील कमल, नीलमणि तथा नीले नीले मेघ समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी मुख की कांति थी, जिनके सुंदर गाल, ठोड़ी और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होठ, सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित कर देने वाला हास्य था। शोभा के समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा को तृप्ति नहीं होती थी। वे आनंद के वश होने से शरीर की दशा भूल गए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने तुरंत ही उन्हें उठा लिया और उनसे कहा कि हे राजन, मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन में इच्छा लगे सो वर मांगो। तब प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर महाराज बोले, आपके चरण कमलों का दर्शन कर हम धन्य हुए, किंतु हमारे मन में एक और बड़ी लालसा है। फिर मनु ने कहा, हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूं। तब मनु की ऐसी प्रीति देखकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, तथास्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र कहां जाकर खोजूं? इसलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। शतरूपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस पर शतरूपा ने कहा, मेरे स्वामी ने जो वर मांगा है मुझे वही प्रिय है। फिर भगवान ने कहा कि अब तुम दोनों इंद्र की राजधानी में वास करो। कुछ दिन बाद जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। तो इस प्रकार ये कहानी आज की यहीं खत्म होती है। इस चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।